जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे अबाउट टेक्स्ट यूजेज। ठीक है, ये मैंने एक सैम्पल इमेज इंपोर्ट कर ली है, तो इसमें अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। सिंपली आपने आर्ट बोर्ड पे कहीं भी क्लिक करना है और ये टेक्स्ट का टूल आपके पास आ जाएगा, ऐड टेक्स्ट। सो ये हमारा आ गया सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है जी। अब इसमें ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर है वाइट। इसमें आपके पास अब ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। एक तो आप पहले ये देखें कि ये आपके पास आ गई इसकी एक टाइमलाइन। ठीक है, टेक्स्ट की जितनी भी टाइमलाइंस आप चाहेंगे आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शंस में एक आपके पास ऑप्शन है लास्टिंग टेक्स्ट। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने पूरी वीडियो में ऐड करना है वो जस्ट एक क्लिक से, बजाय इसके कि आप ड्रैग करके अपने टाइमलाइन दूसरी के साथ मैच करें, आप इस क्लिक से उसको साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली जितनी ऑप्शंस ये हैं, अगर हम यहाँ स्टाइल में जाएंगे तो ये सारी ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एक्स एक्सिस पे मूव करना है। अगर आपने उसको थोड़ा बहुत समटाइम्स हम ऐसे ड्रैग कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है या ठीक से प्लेस नहीं हो रहा होता, तो आप इस तरह इसको मूव कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अब ये देखें, ये सेंटर के पास हूँ मैं, तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ ये थोड़ी सी ना वाइब्रेशन दे रहा है मुझे, जो कि बता रही है कि ये आपका ऑलमोस्ट सेंटर हो गया। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको स्केल अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन रोटेट इट। ओके, सो दिस वाज द बेसिक सेटिंग। रीसेट कर देंगे। ओके जी, उसके बाद बबल आ गया तो ये वही स्टाइल वाली ऑप्शन सारी ओपन हो गई हैं। तो मैं जाता हूँ स्टाइल में और वहाँ से फिर हम फर्दर इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट। तो ये क्योंकि ऑनलाइन टूल है तो फ़ॉन्ट्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और ये नेट की अवेलेबिलिटी में ही टूल यूज़ भी होता है। तो बेबहा फ़ॉन्ट्स हैं और इनको आप यूटिलाइज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर वीडियो एंड डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक यू आर डिस्कसिंग। ठीक है, अब ये लैंडस्केप है, थोड़ा सा फ़न रिलेटेड कुछ हम या मोटिवेशनल कर सकते हैं, तो हम इस तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ी फ़ील दे रहे होंगे इंजॉयमेंट के रिलेटेड या कुछ भी इस तरह का। लेकिन अगर हमारे कोई सीरियस टॉपिक है तो फिर हम इस तरह के बोल्ड फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे जो कि हमें फ़ील देंगे कि कोई सीरियस बात हो रही है या काम की बात हो रही है। ओके जी, उसके बाद ये क्योंकि बिल्कुल वाइट कलर है तो बैकग्राउंड से ये कंट्रास्ट पे है तो ये हमें विजिबल है। अब स्टाइल में अगर हम आ जाएँ तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आपका टेक्स्ट कलर, उसका स्ट्रोक कलर और उसकी बैकग्राउंड। स्ट्रोक क्या होता है? टेक्स्ट कलर ये जो हमें वाइट नज़र आ रहा है, स्ट्रोक बेसिकली होता है लाइनिंग आपके टेक्स्ट के गिर्द आ जाती है। ये अगर आप देखें तो ये ब्लैक लाइनिंग आ गई है। ठीक है, तो स्ट्रोक की आप इस तरह थिकनेस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी रख सकते हैं। अगर आपने इमेज में से या अपने कंटेंट में से कलर पिक करना है तो ये इंक ड्रॉप टूल है, इससे आप कलर पिक कर सकते हैं। ये मैंने वाइट, ये लाइट ब्लू, ये डार्क, तो इस तरह आप कलर पिक भी कर सकते हैं। अब लेट्स से कि आपने सेम कलर यूज़ करना था, ये रिमूव किया मैंने, स्ट्रोक टेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ से ये वाला कलर। अब ये देखें कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से मेरा टेक्स्ट जो है वो छुप गया। अब मैं इसमें जब ग्लो ऐड करूँगा तो अगेन ये विजिबल हो जाएगा। इंटेंसिटी इंक्रीज़ की, ये देखें सेम कलर होने के बावजूद ग्लो आने से मेरा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो गया। रेंज मीन्स कि वो कितना फैलेगा, इंटेंसिटी मीन्स कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है आपका जो ग्लो है उसकी बैक साइड पे। ठीक है, इसका भी आप कलर डिफरेंट कर सकते हैं। जितना लाइट कलर होगा
तो उतना वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जितना डार्क होगा उतना वो कम करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप ग्लो की ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, और लाजमी नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे रख के कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर इसमें मैं वाइट ऐड करूँगा तो ये बड़ी अच्छी सी फील देगा। ये देखें, ठीक है, एक तो मेरी ये इमेज के साथ मिक्स भी हो गया कलर और वो विजिबल भी है। कैनवस समटाइम्स हमने सबटाइटल ऐड करने होते हैं तो वो इस तरह हम ऐड कर देते हैं ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। पीछे वीडियो में कोई भी चेंजिंग आ रही है तो हमारा सबटाइटल या टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो, हमारी जो वीडियो के कलर्स हैं उनके साथ वो मिक्सअप ना हो। तो इस तरह भी आप ये काम कर सकते हैं बाय एडिंग दिस कैनवस। ठीक है, अब इस कैनवस की फर्दर आपके पास सेटिंग्स हैं। इसकी इंटेंसिटी आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस जो है उसको ये देखें, ये कंप्लीट राउंड सर्कल रेक्टेंगल बन गई, और ये इधर जो है शार्प एजिस रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, उसके बाद हाइट है इसकी आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इसमें बेसिकली ये डिफरेंस यहाँ आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपका टेक्स्ट जो है वो ब्लॉक पूरा होगा साइडों पे और टेक्स्ट सेंटर में आता जाएगा। मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट सेंटर में है, ब्लॉक कंप्लीट है। लेकिन मैं दूसरा सेलेक्ट करूँगा तो वो ये देखें टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, हाइट, देन उसकी विड्थ, उसके बाद कितना ऊपर नज़र आएगा कितना नीचे। ऑफसेट बेसिकली होता है कि एक्चुअल पोजीशन से वो कितना हट के दिखेगी वो चीज़। ठीक है, एक्स एक्सिस ऑफसेट। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ ग्लो है और एक चीज़ है शेडो। अब ये देखें, ग्लो बिल्कुल बैक साइड पे ऐड होता है, शेडो आप इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना दूर होगा शेडो, ये देखें। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड हो तो हम लाइट कलर शेडो यूज़ करते हैं, लाइट बैकग्राउंड हो तो हम डार्क कलर। अब हल्की सी मैं इसकी ओपेसिटी रखता हूँ और इसकी ब्लरनेस थोड़ी इंक्रीज़ करके डिस्टेंस कम करता हूँ, तो अगेन ये देखें ग्लो वाला इफ़ेक्ट हमने ख़ुद क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंगल भी हम देख सकते हैं। एंगल में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट के लेफ़्ट टॉप पे जा रहा है या राइट बॉटम पे आ रहा है, तो इस तरह हल्का सा हम एंगल भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब आपको एंगल थोड़ा बेहतर नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है, कि 360 सर्कल में वो मूव कर रहा है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फील होगा, डिस्टेंस जितना कम करेंगे वो आपके टेक्स्ट के साथ आ जाएगा, तो इसलिए वो फिर उतना फील नहीं होता। ये देखें। ठीक है, तो आप शेडो को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। कलर्स ये उन्होंने डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, आप कलर पिकर टूल से उनको अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्पेसिंग। ये देखें, ये करैक्टर स्पेसिंग, ये स्केल ऑलरेडी हमने बेसिक ऑप्शन में देख लिया। उसके बाद लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ आपको इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए करैक्टर ज़्यादा ऐड करने हैं और कहाँ आपने लाइन में स्पेस देनी है। अब देखें, मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ बैक साइड पे जाके, और एक में हम स्पेसिंग ज़ीरो कर देते हैं और दूसरे में ऐड कर देते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं। ये ज़ीरो हो गई जी ये चीज़। ठीक है, टेक्स्ट में जाके दोनों को अभी के लिए हम कर देते हैं वाइट। ये देखें, तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को फील दे सकते हैं बाय जस्ट इंक्रीजिंग देयर करैक्टर स्पेसिंग। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट भी अगर चेंज कर लूँ तो इट विल लुक इवन मोर प्रेजेंटेबल एंड गुड। ये देखें, ये डायरेक्ट ही फिल्मी माहौल बन गया फ़ॉन्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ जिनके थ्रू आप टेक्स्ट अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास
बने बनाए टेम्पलेट हैं। ये देखें ये कितना बेहतरीन लगा है, ठीक है। उसके बाद बोल्ड इटैलिक आ गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, तो ये ऑलमोस्ट हर जगह ही अवेलेबल होती हैं। अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स की तरफ, ठीक है। ये बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरह का दिखेगा। ये अब क्योंकि हमने कलर ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, डेट्स वाई ये इफ़ेक्ट वाला कलर नहीं आ रहा, हमारे वाला आ रहा है। अगर हम यहाँ से जाके अपने वाला कलर ख़त्म कर देते हैं, देन विल सी, इसको वाइट कर दें, तो ये देखें कंट्रास्टिंग कलर होगा तो आपको वो इफ़ेक्ट जो है वो विजिबल नज़र आ जाएगा। ये बने बनाए इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ट्रेंडिंग बेसिक में जस्ट हमारे पास थोड़ा सा किसी में शेडो ऐड किया है, किसी में बैकग्राउंड, तो बेसिक ये आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद ल्यूमिनेंस, इसमें लाइट आ जाएगी डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। किसी में जस्ट स्ट्रोक को लाइट किया हुआ है और किसी में बैकग्राउंड पे ग्लो ऐड किया हुआ है। देन मल्टी कलर टेक्स्ट आ जाएंगे, जिसको हम ग्लिच भी कहते हैं या ग्रेडियंट इफ़ेक्ट। तो इनके फर्दर आप फिर अपने कलर्स जो हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। ये मल्टी कलर है, फ़ॉन्ट में जाके कलर चेंज करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखें, ठीक है। एक कलर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट जो कलर अच्छा लगेगा वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ख़ुद सिलेक्ट कर लेगा। मल्टी कलर आ गया। उसके बाद येलो की डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएंगी आपके पास, रेड, ग्रीन, पिंक। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट दे दिए गए हैं आपको। ये देखें आप जस्ट टेक्स्ट के साथ लेट से हम कोई स्केरी चीज़ बना रहे हैं, कोई हॉरर फील देने चाह रहे हैं, तो जस्ट ये एक इफ़ेक्ट के साथ पूरी वो फील आ जाएगी आपकी इमेज में, ठीक है, या आपकी वीडियो में। एनिमेशन जैसे हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह वो चीज़ आपके डिज़ाइन में, आपके कैनवस में ऐड होगी, तो अब ये देखें टेक्स्ट में ऑलरेडी वो प्ले करके दिखा रहे हैं कि किस तरह आपका टेक्स्ट विजिबल होगा। इन मीन्स आपके कैनवस में वो एंटर होगा, चाहे इस तरह लेफ़्ट से आए, चाहे राइट से आए, टॉप से ऐसे एंटर हो या बॉटम से एंटर हो, ठीक है। तो ये देखें इस तरह इसकी आप जितना इसको इंक्रीज़ करेंगे उतना ये स्लो ऐड होगा। ऐसे आप फ्लो में इसको ला सकते हैं। उसके बाद ये बॉटम से आएगा अगर, तो किस तरह का लगेगा, ये देखें, ठीक है। अगेन फॉल्टी टेक्स्ट, ये देखें ये भी बड़ी मज़े की एनिमेशन है। टाइम थोड़ा रिड्यूस करते हैं, स्पीड्स इतना सा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा ऐड करने पे की, लेट से ये एनिमेशन आपकी 5 सेकंड की है, उसके बाद आप 5 सेकंड के बाद इसको इस वे में आउट ले जाएं, ये ठीक है, वो ख़त्म भी हो गया, आया और गया। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। लूप में दोनों एनिमेशन खुद ही आएंगी और वो रिपीट होती जाती हैं बेसिकली इन्फिनिटली। ये देखें इस तरह, जैसे अक्सर आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी या शादियों की जो मूवी बनती थी, तो जो मूवी मेकर था उसका आइकॉन यहाँ आता था, घूम के उसने ऐसे नीचे आना है, फिर यहाँ से गायब हो जाना है, फिर वो यहाँ शो होता था, फिर उसने मूव करके नीचे आना है और यहाँ से गायब हो जाना है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या था, वो लूप एनिमेशन ही थी उसकी। तो डिफरेंट एनिमेशंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप अपने नेम ऐड करना चाहते हैं वीडियो में, जस्ट लाइक कि कोई बंदा उसको कॉपी ना कर सके, तो इस तरह अपना नेम लिखें, एक कॉर्नर में ऐड कर दें एंड दैट्स इट, ठीक है। बस ये देख लीजिएगा नेम के घूमने से आपको चक्कर ना आ जाए। ओके जी, लास्ट पे वी हैव बबल। तो ये चैट बबल बेसिकली होता है, आपने अक्सर मीम्स देखी होंगी। तो इस तरह एक पर्सन की तरफ कोई भी बात है तो वो डायरेक्टेड होती है कि जी ये वाली बात इस बंदे की है, कॉपी करके इस बॉटम वाले आइकॉन को जो डायरेक्शन वाला है उसको हम दूसरे की तरफ कर देंगे तो वो
उस बंदे की बात हो जाएगी। तो ये डिफरेंट बबल्स हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट या बैकग्राउंड के बेस पे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर यू हैव द ऑप्शन ऑफ प्राइस टैग्स, या ये है, ये देखें। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई वुडी स्ट्रक्चर है, कोई दीवार बनी है या कोई पेपर है, उस पे आप ये ऐड करके तो फ़ील दे सकते हैं कि जी ये टेक्स्ट सेपरेट है और इसके पीछे बैकग्राउंड है। लेट्स से ये आपने वीडियो में कोई डायरेक्शन बतानी है, तब वीडियो में कोई इफ़ेक्ट है, कोई बंदा बात कर रहा है या अचानक से कोई चीज़ नई हो जाती है, तो यहाँ आप वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ ये सारे आपको आइडियाज़ भी दिए गए हैं। ओके जी, तो यहाँ भी आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। ये देखें, अब नेक्स्ट आपके पास ये शेड्यूल आ गया, लिस्टिंग आ गई। तो एज़ आई ऑलरेडी सेड, पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं। जस्ट यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। आई हैव ट्राइड कि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ इस शॉर्ट टाइम में, बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।